सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बीके करियर एकेडमी वंस अगेन। सो आज का टॉपिक है हमारा मिसिंग अल्फाबेट्स इन सीरीज। लाइक वी हैव सीन, अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग कर ली, उसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। सब चीज़ें हमने कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के कर लिए। चाइनीज कोडिंग हो गया, सब्सटीट्यूशनल हो गए, उसके बाद लेटर वाले जो सब लेटर्स के हो गए, अल्फाबेट्स के हो गए, मिक्स नंबर्स हो गए, सिम्बॉल्स एंड इसके भी हो गए। तो इसका ही एक टाइप है मिसिंग अल्फाबेट्स इन सीरीज। मतलब ये अल्फाबेट्स ही रहता है, वो सीरीज में रहता है। इट इज कॉमन इन बोथ, लाइक सम एसएससी एग्जाम्स में, रेलवेज में ये ज्यादा इसमें आते हैं। एसएससी इज हाईली फोकस्ड ऑन एसएससी एंड रेलवेज। इवन इन बैंकिंग समटाइम दे आस्क दिस क्वेश्चंस, लेकिन बहुत रेयर टू रेयर रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग में हमारे पास वो बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स के पजल्स से लॉग हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, 1 और 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर से आ सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, जैसे हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट्स पढ़े हैं, A to Z का है, 1 to 26 का है। उसका कुछ कुछ उसमें से इम्प्लीकेशंस रहेंगे, कुछ कुछ यूज रहेगा कि क्या मिसिंग है। सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन कोडिंग डिकोडिंग आल्सो, बट ये इसका एक अलग ही सीरीज है। ये आज हम पूरा फिनिश कर लेंगे टॉपिक, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो मिसिंग मतलब समझ रहे हैं, मिसिंग मतलब कुछ तो गायब है उसमें, फिलिंग द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ रहेगा। और सीरीज मतलब सीक्वेंस है उसका, कुछ तो देयर सम लॉजिक बिहाइंड इट, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है आज को। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका जो हमारा बेसिक है वो हम पहले ही पूरा क्लियर कर चुके हैं कि कैसे क्या करना है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ये सब है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन डायरेक्टली, व्हाट इज गिवन ओवर हियर? If it is possible to make a meaningful English word using the second, fourth, seventh, eighth letters of the phosphate। अभी ये एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर दोनों में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसके ऊपर। अभी ये जो दिया है, क्या दिया है अपने पास? वर्ड है फॉस्फेट। ये हम बहुत सारे जो टाइप्स है ना इसमें आज कवर कर लेंगे, जो एग्जाम में आता है कि क्या है। अब फॉस्फेट का क्या दिया है? इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मतलब इंग्लिश वर्ड में उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, और वो किससे बनेगा? यूजिंग सेकेंड, ये है आपका सेकेंड। यूजिंग फोर्थ, ये है फोर्थ पोजिशन वाइज। हाँ, यूजिंग सेवेंथ, 5, 6, 7, यूजिंग एथ। मतलब हमारा काम जो है इन 8, इन जो 4 वर्ड्स हैं इनसे ये, इसके अलावा वी आर नॉट गोइंग टू टच एनी अदर अल्फाबेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड। अब वो जो ये वर्ड्स है हमारे क्या हो गए? HSAT। इसका जो नया वर्ड बनेगा वो कौन सा, उसका जो सेकेंड लेटर रहेगा वो पूछ रहे हैं। और उसके बाद क्या है? अगर इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क M एज एन आंसर। अगर एक से ज्यादा बनते हैं देन M विल बी आंसर। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क S। कभी कभी होता है कुछ वर्ड का मीनिंग ही नहीं है तो उसको X करना है। अगर एक से ज्यादा बनता है तो M करेंगे, कुछ नहीं बनता X करेंगे, और अगर एक ही बनता है तो उसके लिए हम क्या कंडीशन है? सेकेंड लेटर। ये क्वेश्चन वाइल सॉल्विंग दिस एकदम इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट। अभी हम क्या करें? ऐसे किया, ऐसे नहीं करना है। सेकेंड कौन सा है? टाइम ले लो इसमें, क्योंकि आपने जो अल्फाबेट निकाले वहां से अगर वो गलत निकाले, जैसे मैंने सेवेंथ का, सेवेंथ की जगह मैंने H ले लिया एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, आंसर तो गलत ही होगा। क्वेश्चन गए, इतना इजी है। कैन यू फॉर्म वन वर्ड यूजिंग दिस? चलो देखते क्या बन सकता है। अभी देखो, HSAT मुझे दिखता है हैट बन सकता है, HAT, हैट्स। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा कुछ बना सकते हैं, अभी TASH, कुछ डैश कुछ नहीं होता है, डैश कुछ नहीं होता एक, लेकिन ये शैट करके एक वर्ड होता है, SHAT। अभी हमें अगर इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश के वर्ड नहीं पता है, तो ये वर्ड नहीं बना सकते। ये 2 वर्ड्स इससे बनते हैं। और कुछ बनता है? हम ट्राई करें। ATSH नहीं, HAST, हास्ट, ये भी नहीं कुछ है वर्ड। शैट और ये हैट्स, ये 2 वर्ड बनता है। तो मतलब क्या रहेगा? अभी 2 वर्ड बन गए, तो मतलब हमारे जो पहला कंडीशन था दैट which of the following will be the second letter of the newly formed word, that is not applicable. We'll move to next. If more than one word such is formed, then M will be the answer. The answer will be M. Okay, understood. Suppose यही यहाँ पे होता, अगर हमने
सेवेंथ नहीं लिया है हमने, ये ले लिया होता, 6 लिया होता, HSHT. Is there possibility to make any word out of it? कुठलाही वर्ड आपण फॉर्म करू शकता का हा अल्फाबेट यूज करून? नाही. म्हणजे आपला आन्सर काय होणार होतं? एक्स. एक्स आला असतं. समजलं ना? एकदम सोपं आहे. असं क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येते. हे छोटं वर्ड आहे, कधी कधी मोठं वर्ड पण येते, कधी कधी मल्टिपल वर्ड्स पण फॉर्म होते. आपल्याला इंग्लिश, इसके लिए क्या समझ में आता है कि इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट. वी शुड बी नोइंग. इफ यू डोंट नो ऑल दिस, अभी हैट्स जो है ये है अपना प्लूरल फॉर्म में है, हम इसमें एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो कैसे पॉसिबल, लेकिन इट इज अ वर्ड. हैट, हैट्स यूज करते हैं. शैट, ये वर्ड्स की मीनिंग है, हमें पता होना चाहिए. एंड डेली आई विल रिकमेंड यू, क्योंकि प्रीलिम्स हम सॉल्व कर रहे हैं ना, रीजनिंग और मैथ्स तो हम कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विथ इंग्लिश का व्हाट यू डू, डेली 10 वर्ड्स विद मीनिंग, एंटीनिम एंड सिनोनिम. एंटीनिम मतलब उसका अपोजिट मीनिंग, सिनोनिम मतलब सारखा मीनिंग, सिनोनिम सारखा, एंटीनिम अपोजिट. ये दोनों एक इंपॉर्टेंट वर्ड लो, 10 वर्ड रोज याद करो, तो वो आपके लिए इंग्लिश में भी, इसमें भी काम आ जाएगा, रीजनिंग में भी तो काम आएगा ही आएगा. क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए कभी कभी आता है, क्योंकि हमें वर्ड्स नहीं पता ना, देन चांसेस आर हाई हम इतने क्वेश्चन के लिए मार्क्स लूज कर दें. कितना मिनट लगा इसे सॉल्व करने के लिए? 1 मिनट. एग्जाम में इससे फास्ट होगा, बिकॉज हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू. आप वहां पे देखते से फटाफट फटाफट निकाल लोगे. ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन. You don't want to note it. Okay, fine. ठीक है, you will see over there. पर ये क्वेश्चन खुद ने सब सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? चलो, अभी ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, मेरे पढ़ते पढ़ते आपका सॉल्यूशन आना चाहिए. लेट्स सी. If you form a meaningful English word using first, third letter of the word clean together. Clean के first and third, वो क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, CLEAN. तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है? CNE, ठीक है. एंड फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर ऑफ बैक, अब बैक का देख लेते हैं, BACK, फर्स्ट एंड फोर्थ, BNK. So what we have to do, which of the following will be the fourth letter of the newly formed word from the left? From the left यानी यहाँ से हमेशा लेफ्ट साइड, एंड फ्रॉम द राइट बोला वो यहाँ से. हमेशा याद रखना, व्हेनेवर इन क्वेश्चन यू आर आस्क्ड. अभी जैसे पूछा बैक का लेफ्ट क्या है, बी से शुरू होगा. लेफ्ट से फर्स्ट वर्ड है बी, राइट से के. आपके राइट और लेफ्ट से जाना है, कहीं और से नहीं कि यहाँ से राइट है यहाँ से लेफ्ट है. ओके, तो ये पूछा है. सो वो इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क एन एज आंसर. अगर मोर बनेंगे तो वहाँ एज आंसर. लेट्स सी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते. हमारे पास क्या है, BEC के, कुछ बनता है इससे? बैक इज अ वर्ड, या KBEC कुछ बनता है? ऐसा वर्ड सुना है कहीं? नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ वर्ड फॉर्म हो पा रहे हैं इससे. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? और भी कुछ ट्राई करना है यहाँ पे, जैसे ई से शुरू कर लो, ECBK, कुछ भी नहीं बन रहा. बैक होता है कि होता है ऐसा? अगर ए होता तो शायद हो जाता था. Is there any possibility to form new word? No. What will be your answer? N. If no such, yes. हो गया, समझे? Understood? Any कुछ डाउट है इसमें? एग्जाम में ऐसे आएंगे, ये बहुत इजी है, कभी कभी इससे हार्ड आते हैं. ये एक वन टाइप का क्वेश्चन है कि वहां पे ऐसा पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लेटर यूज करो और फॉर्म करो. वन दो टाइप के सेम हो गए. इसके आगे हम देखेंगे कि और कौन से टाइप्स हैं. Next question. Yes. How many meaningful English words can be formed using first, fourth, fifth, ninth letters of the word adaptation? अभी देखते हैं कौन से ले सकते हैं. A, D, A. एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. Here I am explaining you. That's why I am writing like this. Directly you can take out the alphabet. जो लेटर है वहां से आप डायरेक्टली उठा सकते हो, बिकॉज इट्स विजिबल न्यू. आपका टाइम आपको सेव करना है. हमारा क्या बोला है? फर्स्ट, फिर क्या बोला है? फोर्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ. 6, 7, 8, 9. ये नाइन्थ हो गया. तो हमारा वर्ड क्या है? APTO. कैन यू फॉर्म एनी वर्ड यूजिंग दिस?
AOPT 9, TOPA कुछ होता है वर्ड? हाँ, ट्राई वो, और कोई ऐसे दिख तो नहीं रहा, ओ से शुरू करके देखें। OPTA, नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई वर्ड है जो बनता है। ठीक है, अगर तीन ही होता, ये OPT ऑप्ट करने के लिए हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्या है, आपका आंसर क्या आएगा? यस। तो हमारा क्या बनता है, कुछ मीनिंगफुल नहीं बनता। अंडरस्टूड? इजी क्वेश्चंस है ये, इसमें इजी है, एग्जाम में हायर लेवल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, if the word disturbance the first letter is interchanged with the last letter, अभी हमें क्या करना है, कुछ, हाँ, चेंज करना है, एंड सेकेंड लेटर विद द 10th लेटर। ठीक है, सो ऑन, मतलब क्या है, हमारे पहले लेटर्स कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2, दिस यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, डिस्टर्बेंस। इसमें एक सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमें फॉलो करना है। पहले हम काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑन विच लेटर विल कम आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली फॉर्म वर्ड, हमें न्यू फॉर्म करना है, मतलब हमारा इंटरचेंज क्या हो रहा है, पहला ये, ठीक है, दूसरा ये, देखते हैं कुछ और बाकी रहता है क्या, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, आर सबको सो ऑन, जब ये वर्ड आया नहीं क्या, सो ऑन, मतलब फर्स्ट को लास्ट, सेकेंड को 10th, थर्ड को 9th, ऐसे करते रहना। ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं करेगा, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्ड। अभी सो ऑन बोला ना, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रह रहा है, तो हम अपोजिट कर देंगे। अभी जैसा ये था हमारा फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, कितने 11 हो गए, तो अपना मिडिल वाला कौन सा वर्ड हो गया, आर, तो वो एज इट इज रहेगा, उसको कोई है नहीं इंटरचेंज करने के लिए। विल राइट आर एज इट इज, और यहाँ पे कितने, 6 5 हो गए, 4 5, 1 2 3 4 3 4 5, हाँ, और 1 2 3 4 5, डायरेक्टली हम उठा के ऐसे कॉपी कर सकते हैं, जैसे ECAN, हाँ, वही उल्टा, यस यू आर आल्सो राइट, वहां से उठाने से अच्छा ये उल्टा। लेकिन कभी कभी क्या है, यहाँ पे 11 है, अगर वो कम रहे अल्फाबेट्स कुछ रहे तो डायरेक्टली करने में देख लेना, करने के लिए कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्टली हम उसको उल्टा लिख सकते हैं। क्या आ गया, ECNABRUTSID। अब हमारा जो लास्ट चीज क्या पूछा उन्होंने, which letter would come after the letter T in the form, अब T के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, yes, let's see, S है, हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड नहीं करोगे तो नहीं समझेगा हमें। अंडरस्टूड? इसमें क्या हो रहा है, यू ट्राई टू सॉल्व, बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व, सिटिंग से कुछ नहीं होता, यू ऑल्सो सॉल्व अलोंग विथ मी, ऐसा मेरे साथ ही इसको सॉल्व करते रहो, बिकॉज क्या होता है, इफ यू नोट डाउन नहीं करोगे ना, you will forget those things. Definitely you will get this all these things on YouTube, but here when you are sitting ना, use your pen pencil, because आपकी भी speed increase होगी। ठीक है, along with me solve these questions, understood? ठीक है, मूव करोगे, नोट कर लो, नहीं तो एक बार अगर ऐसे क्वेश्चंस नोट करने हैं, क्या है, बिकॉज क्या अगर यहाँ से आप भूल गए ना, बाद में आपको टाइम नहीं मिला तो कैसे करोगे, यू शुड बी नोटिंग इट डाउन साइमल्टेनियसली। देखने से जितना ज्यादा याद नहीं होता ना, उतना करने से होता है, जितने बार अगर आप करोगे खुद से आपको याद भी होगा उतना। मैं इसका यही की है, आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, रीजनिंग हो या मैथ्स, प्रैक्टिस इज मच, क्योंकि क्या होता है, टीचर बोर्ड पे समझाता है, हमें लग रहा है हमें आ रहा है, लेकिन अगर हम खुद से सॉल्व नहीं करके देखेंगे ना, तब तक वो होता नहीं है, वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये एक टाइप है उसका। अब ये देखो मिसिंग वाला सीरीज, अब दिख रहा है इसमें क्या है, सीरीज दी हुई है, हमें फिल करना। अभी इतना डिफिकल्ट लगता है कि यार ये क्या पूछा उसने,
ए बी, फिर क्या लिखूं समझ में, आर यू गेटिंग व्हाट यू हैव टू डू? क्या आएगा बताओ? सेकेंड लास्ट, ये वाला बी सी सी ए बी आएगा। कैसे? चलो हम देखते हैं कैसे। पहले क्या करेंगे, अभी यहाँ पे नोट डाउन, क्योंकि क्या है, बिना नोट डाउन किए आएगा नहीं है। दो ब्लैंक्स है, फिर बी सी सी बी है, फिर दो ब्लैंक्स है, फिर सी डैश ए है। इसमें हमें फिल करना है। अभी कुछ सीक्वेंस दिख रहा है क्या इसके अंदर? कुछ सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। डबल सी बी फॉलो करेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या है, बी डबल सी बी। अभी इसमें से हम एक एक डाल के देखेंगे कि कुछ इसमें से बैठता है क्या, क्योंकि ये जो है ये ऑप्शंस का ही यूज करके वी कैन सॉल्व। और ये जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वो देखना है कि कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं। अभी पहला ऑप्शन है, अगर हम पहला ऑप्शन भरते हैं, यहाँ पे क्या है, सी सी ए ए बी। कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें, ए बी सी सी बी सी सी बी ए सी बी, मतलब कुछ ये सही नहीं है, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। तो ये हम इरेज करेंगे यहाँ पे दो। लेट्स सी क्या आएगा। अभी जो नेक्स्ट है ए बी, ये लेते हैं ए बी, फिर बी सी सी, ये क्या, बी ए बी। फिर से कुछ लॉजिक लग रहा है, ए बी हो गया, लेकिन बी सी बी उल्टा है, और बी ए सी बी, ये भी कुछ तो भी नहीं है। हम दूसरा ट्राई करेंगे अभी। ठीक है, लास्ट वाला देखते, थर्ड वाला देखते हैं। ए बी, उसके बाद क्या है, सी बी, यहाँ पे दो है, फिर बी सी सी बी, देन नेक्स्ट है हमारा ए बी बी, ये दो हो गए, फिर तीन, लास्ट में ए। ठीक है, फिर क्या है, ए सी बी ए। अभी लॉजिक देते हैं, ए बी सी बी सी बी, ए सी बी ए। इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी आगे वाला लास्ट देख लेते हैं कि कुछ लॉजिक है क्या इसमें। ए बी बी सी, फिर उसके बाद बी सी सी बी। बहुत टाइम जाता है कभी कभी इसमें, हाँ, कि वो हमें लॉजिक ही नहीं मिलता है कि कौन सा लॉजिक है, सी ए सी बी ए। अभी लॉजिक देखते हैं कुछ है इसमें, ए बी फिर बी सी बी सी ए सी बी ए। लॉजिक लग रहा है क्या कुछ? ये आगे पीछे, ठीक है, ये आगे पीछे, और ये सी ए, ये सी बी और ए। चांसेस देखो, अभी ये वाला देखते हैं, ए बी सी बी, फिर ये बी सी, फिर ये सी बी, फिर ये, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। ऊपर वाला लिखा था ए बी सी बी, बी ए सी बी, इसमें भी नहीं। ज्यादा वाला कैसा लग रहा है? अभी कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं समटाइम्स राइट नहीं रहते एग्जाम में, ऐसा होता है, बहुत चांसेस आए, क्योंकि हमारे लॉजिक नहीं लगते, उनका जो सोचने का लॉजिक है वो अलग रहता है। तो इसमें से ज्यादा लॉजिकल कैसा लग रहा है, ए बी फिर बी सी, ठीक है, बी सी फिर से आया, फिर सी बी आया, सी आया सी बी, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कंपेयर टू अदर्स मुझे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं है, आपने कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी इसमें से कुछ भी एक अल्फाबेट रॉन्ग हो गया तो नहीं बैठता है। मोस्टली कैसा रहेगा, जैसे ए बी सी, फिर से वही रिपीट हुआ, ए बी सी, ऐसा, मतलब ये जो लॉजिक है ना ये फॉलो होते जा रहा है। यहाँ पे फिर ए बी सी ऐसा, तो अभी क्या है, ए बी सी मान लो यहाँ आ गया, फिर ए, ये इतना हो गया सीक्वेंस ए बी सी, फिर ये सी बी। अभी यहाँ पे शायद एक ए होता, तो यहाँ ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी ऐसा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में भी मिस्टेक होती है, अंडरस्टूड। तो ये काइंड ऑफ लॉजिक रहता है, नेसेसरी नहीं कि यही रहेगा, समटाइम्स ऐसा भी होता है, ए बी फिर सी, फिर वो लॉजिक जो है एक सर्टेन टाइम के बाद वो फॉलो होता है। याद रखने का कि इसमें एक वही सिंपल रूल है, देयर शुड बी सम लॉजिक, विदाउट लॉजिक आपको करना ही नहीं। अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है मतलब देयर कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पे। और लॉजिक जो है इट कैन बी एनीथिंग इन सीरीज, नॉट नेसेसरली कि सेम फॉलो कर रहा है, दो बार एक कोई रिपीट हो सकता है, एक बार हो सकता है, एक छोड़ के हो सकता है। अंडरस्टूड? ये इस क्वेश्चन का ऐसा है, समटाइम्स इन एग्जाम आल्सो ऑप्शंस जो है वो बैठते नहीं है, बहुत टाइम जाता है, इजी लगता है, अल्फाबेट्स ही है, कुछ करना नहीं है, करना हाँ। क्योंकि अगर कैसा है, अगर इजीली हमें दिख गया आंखों से कि वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है,
तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो सब ट्राई करना पड़ता है। अभी यहाँ पे कैसा कुछ तो मिसिंग मिसिंग दिख रहा है, जैसे सी सी बी 2 बार आ रहा है, ए बी, अगर यहाँ पे हम वापस बोल लेते ए ए सी सी कर लो, ए सी सी बी ये कर लो, सी सी बी कर लो, फिर इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, ये सी सी कर लिया, ए 2 बार सी सी ए बी सी सी बी, हम सी सी बी करते हैं, सी सी बी सी सी बी, इधर भी सी सी, ये सी हो गई, इधर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, कुछ उसका है नहीं, मतलब कुछ तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। अंडरस्टूड? ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना, ध्यान से करना है कभी भी। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ये दिखा रहे कि देखो ऑप्शंस है हमारे पास, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो आपको जो एकदम अप्रोप्रिएट लगे, जिसका सीक्वेंस एंड लॉजिक कुछ बैठ रहा है, यू हैव टू चूज इट एज आंसर। और अगर क्वेश्चन गलत है सीरीज में, यू विल गेट द फुल मार्क्स। आपको जो है, क्योंकि उनके 10 से क्वेश्चन गलत आए, डेफिनेटली विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। तो याद रखना ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन लॉजिक क्या है वो ध्यान रहे हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सीरीज जो है ये देखते हैं, ये क्या है, 2A11 4D13 12G17। अभी हम कुछ देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से ही, जैसे ये 11 क्या है, ये 11 प्राइम नंबर, 13 17 सीक्वेंस में जा रहा है, क्योंकि 11 के बाद 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर नेक्स्ट क्या आता है 19, हमें नेक्स्ट पूछा है, ठीक है। अगर वो नहीं है यहाँ पे, चलो एक प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, फिर दूसरा क्या देखते हैं, यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है +2, यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है +4, फिर क्या होगा आगे +6, 6 भी हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन भी जा सकता है, 2 का टेबल भी जा सकता है, जैसे 2 2 जा 4 है यार, 4 2 जा 8 भी ले सकते हैं, अभी हमें पता नहीं, विल ट्राई। अभी क्या है यहाँ पे +6 करेंगे, +6 किया तो कितना आता है यहाँ पे 23, 17 + 6 23 है, और 8 किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25, हमारे पास 25 है ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं जा रहा है, ये एडिशन 2 2 का एडिशन जा रहा है, तो 23 हो गए, तो इन दोनों में से कोई होगा, ये दोनों सीधे कैंसिल हमारे, ठीक है, यही पे पहला कट। अभी यहाँ पे देखते हैं, तीनों भी देखना है, हमारे पास नंबर भी है, आगे भी है, बीच में अल्फाबेट है, ये सब चीजें, एक ये लॉजिक हो गया। अभी इसका देखते हैं, ए के बाद डी आ रहा है, कितने का डिफरेंस है बी सी 2 का है, डी के बाद जी आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, क्या आएगा फिर आगे, जी के बाद दो का डिफरेंस क्या आएगा, नहीं जे आएगा ना, जी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच आई छोड़ के एच आई जे, मतलब यहाँ पे हमारा ये तो बैठ गया J23, ये दिख रहा है ये आंसर यहाँ से, मतलब ये होना ही चाहिए यही, ठीक है। अगर कंफर्मेशन मान लो कि ये वाले में भी जे होता, ठीक है, तो आगे कैसे करते हैं, अभी 2 कितने सा 4 है, 2 सा, ये कितने सा 4 3 सा 12 है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा 12 4 सा, वो क्या होता है 48, ठीक है, टेबल्स याद होने चाहिए, मतलब ये दिख रहा है, ये करने की भी जरूरत नहीं थी, एक भी कोई कर लिया ऑप्शन हमारा हो गया, अगर हम पहला नंबर लेते इससे तो हो पाता क्या हमारे सॉल्व, क्योंकि क्या है 2 2 कैसा 2 2 सा 4, इधर आ गया 4 3 सा 12, सब में 48 48 48, हमारे पास 3 आ गए, तो एलिमिनेशन करना है, पहले जो इजी दिख रहा है, कुछ इसमें सीक्वेंस दिख रहा है, वो हमें ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग करना है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आता है ये एग्जाम में, दिख रहा है डिफिकल्ट कुछ नहीं, ये मोस्टली जो है ना एसएससी एंड रेलवेज में ये आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, 1 2 मार्क्स के रहेंगे ही रहेंगे, आपके हाथ के मार्क्स है, कुछ इसमें लॉजिक लगाना है ब्रेन का नहीं, कुछ याद करना है फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एबीसीडी पता है, टेबल्स पता होने चाहिए, लॉजिक क्या जा रहा है वो पता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एडिशन हो रहा है, और ए और इनके बीच में कितने का गैप जा रहा है वो कांस्टेंट है, वी हैव टू सी, नंबर भी है, अल्फा न्यूमेरिक है, नंबर भी आ गए और अल्फाबेट भी आ गए, इसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। यू सपोज टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, कर लो, क्योंकि क्या है एग्जाम में ना हमें अभी यहाँ पे समझ जाओगे, घर पे सॉल्व करोगे तो याद नहीं आएगा कि कैसे किया, मेरा वही साइमल्टेनियसली यू आल्सो सॉल्व, इजी रहते हैं ये क्वेश्चंस, बस लॉजिक मिलना चाहिए हमें, लॉजिक नहीं मिला तो वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, अभी ये 7th क्वेश्चन,
आगे हम 8 पे अच्छा, जब आगे जाना है तब जाता नहीं है। अरे ठीक है। यस, if each vowel of the word adjective is substituted with the next letter of the English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter preceding it. Succeeding, preceding, ये word का meaning हमें पता होना चाहिए। Succeed कर रहा है, success कब मिलता है आदमी? जब आगे बढ़ता है। Precede कब करता है? जब पीछे। सीन पर याद करो, success, success यानी आगे बढ़ना है। Precede पीछे, पीछे ऐसा। अगर मीनिंग नहीं आता, इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है वॉवेल्स। आपने वॉवेल्स पढ़ा था, क्या है वॉवेल्स? ए ई आई ओ यू, भूलना नहीं है वो, क्योंकि वो भूल गए एक भी सीक्वेंस, एक भी वॉवेल कम कर दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अभी क्या बोला है यानी, हाँ, इफ ईच वॉवेल ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव, अभी हमारे पास वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। इसमें कितने वॉवेल्स दिख रहे हैं आपको? हम उन्हें सर्कल करते चलेंगे बस, ठीक है। वन नंबर ऑफ वॉवेल्स ऑफ 4, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स हो गए, वो कांस्टेंट है अपनी चीजें। तो क्या बोला है, वॉवेल्स के साथ पहले देखते हैं कि जो वॉवेल्स हैं वो कैसे सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं इंग्लिश के नेक्स्ट लेटर से। मतलब ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? हाँ, वो बी, ठीक है। और वही, हाँ, नेक्स्ट मतलब, नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने वही बोला, जो अगर वर्ड का पढ़ नहीं रहे ना प्रॉपरली तो वो गलत हो जाएगा वहां पे। अब डी की कॉन्सोनेंट के लिए क्या पूछा था? प्रीसीडिंग, यानी एक पीछे जाएगा वो। ये क्या ऐसा हो रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, ये एक से आगे बढ़ रहा है, और ये एक से पीछे जा रहा है, मतलब 1 + 1 - ये सिंपल है। बी में से, डी में से गया, क्या आएगा? सी माइनस, आगे नहीं पीछे, प्रीसीडिंग यानी पीछे, सक्सीडिंग यानी आगे। ये ध्यान रखना है, सक्सीड करना है, सक्सेस करोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा आदमी। समझे? ये मीनिंग लिख लो, अगर नहीं पता है राइट इट डाउन। मैं वही बोल रही हूँ कि कैसे हम ओरली देखना इज डिफरेंट, राइट इट डाउन। कि सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन। सक्सीडिंग यहाँ पे लिख लो, सक्सेस यानी हमेशा प्लस रहेगा। प्रीसीडिंग शॉर्टकट यानी माइनस रहेगा, माइनस यानी कम्स, ये यानी ज्यादा। ओके, सक्सेडिंग। फिर जे, जे में भी क्या होगा? एक माइनस होगा। क्या आता है जे का एक माइनस करके? ई एफ जी एच आई, जे, ठीक है, आई। ई में क्या होगा? क्या आएगा? सी में क्या होगा? क्या आएगा? टी में क्या आएगा? एस, एस आएगा, एक माइनस हो रहा है, हाँ, -1। आई में क्या हो रहा है? क्या आएगा? जे। वी में क्या हो रहा है? क्या आएगा? हाँ, यू आएगा। और ई में फिर से क्या हो रहा है? हमने वहां पे क्या था, क्या आएगा? एफ, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, अभी उसमें क्या बोला है बेटर, हाउ मेनी वोवेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। अभी जो हमने नया अरेंजमेंट किया है उसमें कितने वोवेल्स है ये देखना है। पहला आया आई, दूसरा आया यू, और कोई दिख रहा है? नहीं। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे एक ई लिख लेते हैं, दैट इज 2। समटाइम्स आ सकता है नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? अभी ऑप्शन में था हमारे पास, तो ये देखो नन है यहाँ पे। ओके, नन मैंने मिस कर दिया ये, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? क्योंकि क्या है हमारे पास? 2 आया। अंडरस्टूड? क्वेश्चन इजी है, ये कर लो कि क्या है। एडजेक्टिव पूछा है, वॉवेल्स पूछा है, उसके अंदर क्या लॉजिक चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है, ये कैसे होना है, ये याद आना चाहिए हमें। और ये एग्जाम में आपको +1 -1 लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक बार पढ़ लिया ना, प्रीसीड हो रहा है, सक्सीड हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हो रहा है? कॉन्सोनेंट के साथ क्या हो रहा है? प्रीसीडिंग। और वॉवेल्स के साथ क्या हो रहा है? नेक्स्ट लेटर जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके साथ कौन सा आपको रूल एप्लीकेबल करना है वो आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन। मतलब ये क्वेश्चन इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें।
शॉर्ट ही है काफी, मतलब ये जो टॉपिक है ना शॉर्ट रहते हैं, क्वेश्चन एक दो आते हैं इसमें से। ये बैंक पीओ में बहुत आते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल के एग्जाम हो गए, लोअर लेवल के एग्जाम हो गए, उसमें एक दो क्वेश्चंस इसके रहेंगे। कुछ डाउट नहीं है इन क्वेश्चंस में? ठीक है, और ऑप्शन देखते हुए भी सॉल्व करना। कभी कभी क्या रहता है, हमारा दो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है, हम सोचते कि यार क्वेश्चन ही गलत दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, हम उसे सॉल्व नहीं करते। ये भी नहीं करना है, ऑप्शन भी सॉल्व करते हो, क्योंकि एग्जाम जब लाइव आप एग्जाम देते हो ना, इसलिए आई ऑलवेज से गिव मॉक टेस्ट। इवन मॉक आप दे रहे हो ना, कुछ भी क्वेश्चन है मॉक सॉल्व करो। सून विल लॉन्च दिस, ये जो हमारा ऐप है ना बीके करियर अकेडमी का, उसके ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं मॉक ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो सॉल्व जो एग्जाम में आते हैं, आपने सुने होंगे टेस्ट सीरीज के नाम है। टेस्ट सीरीज जितने मिलते हैं उतने सॉल्व करने के, जो मिलते हैं जो कंफर्टेबल है वो सॉल्व करने का आपको। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर लोगे ना विदाउट मिस्टेक, और टाइम कम लगाने हुए, लाइक टाइम हमें ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, मिसिंग सीरीज है। लेट्स सी, आप कर सकते हो जल्दी कि मैं कर पाती हूँ। ठीक है, ये तो मुझे सेम क्वेश्चन लग रहा है जो हमारा पहले गया, इजंट इट? ऑप्शन भी सेम है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही लग रहा है ये। थोड़ा सा फर्क है, देखते, मुझे तो सेम ही लग रहा है, पर देखते क्या है। ए बी, दो ब्लैंक है, बी सी सी बी, अगेन टू ब्लैंक्स, देन सी एंड सिंगल ब्लैंक है ए। मुझे तो लग रहा है सेम ही है, पर लेट्स सी। अभी क्या है यहाँ पे, हम करके देखते हैं। ए बी सी सी, बी सी सी, फिर बी ए ए, कुछ लॉजिक है इसमें, देखते हैं। ए बी सी, ये दो बार ए बी सी आ गया, ये भी आ गया, ए ए सी बी ए। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, अगला भी देख लेते हैं क्या है। ए बी, नेक्स्ट क्या है, ए बी, बी सी सी बी, मुझे सेम ही लग रहा है ये क्वेश्चन। ए बी, बी ए, इसमें कुछ लॉजिक है। ए बी, बी सी बी, ए बी ए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सेम ही है, बट एक ऐसा दिख रहा है कि ए बी है, फिर बी सी आया इसका अपोजिट कर दिया, ये भी आया इसका अपोजिट कर दिया। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता है, एक ये लॉजिक बैठा है कि ये बिठा सकते हैं इसके अंदर। अगला भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी बी, बी सी सी बी, देन क्या है नेक्स्ट, ए ए सी बी ए। कुछ लॉजिक लग रहा है, ए बी सी बी ए ए, ये तो नहीं लग रहा लॉजिक के बाहर। हाँ, सी बी 3 बार आया है यहाँ पे, लेकिन कैसे गैप पे, ए बी के बाद सी बी, ठीक है, फिर बी सी, लेकिन यहाँ पे फिर ए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सी डी होता, जैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ए बी सी देन सी डी, तो वो ठीक बैठ जाता था। वो एक मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, ट्रायल एंड एरर, वहां पे आपको पता नहीं चलेगा, यू हैव टू सी। और इसका मोस्टली है ऑप्शन के साथ खेलना है हमें, अगर और टाइम देख के, कि अगर नहीं जा रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वी हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। बी सी, फिर बी सी, फिर सी बी, फिर ए सी, और लास्ट में बी ए। अब इसमें कुछ लॉजिक है क्या? हम तीन तीन भी लेटर्स देख सकते हैं, एक नहीं तीन, ऐसे तीन तीन के देख लो, या चार चार के देख लो, या पांच पांच के, वो डिपेंड करता है। इसमें दिया नहीं रहेगा कि आपको कैसा, आपको खुद ने सर्च करना है। अभी ए बी, बी सी दो बार रिपीट हुआ, फिर सी बी उल्टा कर दिया, फिर ए सी और बी ए। ठीक है, अभी इन दोनों में कंफ्यूजन है, कैसे देखो, ए बी लिया, आगे बी सी लिया, फिर ए कॉपी किया, फिर इसका अपोजिट कर दिया, फिर नेक्स्ट ले लिया ए सी, और इसका बी ए। इसमें से डाउटफुल है फिर से क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि कॉपी किया है क्वेश्चंस, मे बी इसमें जो टाइम है, जो ये लॉजिक है, ज्यादा मैं ये प्रेफर करूंगी। ए बी दो बार हो गया, बी सी सी बी हो गया, और ए बी और बी ए फिर से अपोजिट कर दिया। डिपेंड करता है, आपको मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के, अगर यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठ रहा। हमने सब ट्राई करके देख लिया, अभी तीन का भी ट्राई कर लो, ए बी भी हो गया, सी बी सी हो गया, सी बी ए हो गया, ये भी नहीं बैठ रहा, इधर भी ए बी सी बी बी सी,
सीबीए नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन में। ये जो हमने क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन चूज किए, में भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो एग्जाम्स में रहते हैं ना उसके सही आंसर आते हैं, जो लॉजिक लगेंगे वो प्रॉपर रहेंगे आपके। तो यू हैव टू सॉल्व बाय ईच। कभी कभी लक रहा तो पहले ही ऑप्शन में आपको का आंसर मिल जाता है, यू डोंट हैव टू चेक ऑन अदर आंसर्स क्वेश्चन जो है। और ये सीरीज जो है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, दो भी है, कभी कभी तीन भी रहते हैं मिसिंग, और कभी कभी ऐसा दिया है कॉमा के साथ भी आते हैं, ऐसा ऐसा दिया है, फिर वो आपको पता लगाना है कि गैप पे क्या चल रहा है। ठीक है, इस वाले में तो फिर से वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ आंसर फॉर दिस। तो लॉजिक जो है हम कह नहीं सकते कि क्या आंसर आने वाला है। ओके, लेकिन आते ये एक टाइप है क्वेश्चंस का, हमें पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखती हूँ मैं ये JK17H। अब यहाँ पे भी देख लेते फिर से, वैसा कुछ तो भी है 24, यहाँ क्या आया 17, ऑप्शन में कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, देखते हैं कुछ लॉजिक है 16, एक तो हाँ 17 ज्यादा लिख दिया है शायद यहाँ पे, आई गेस सो। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी। JK, इधर का भी एक अल्फाबेट मिसिंग है, और H, J के बाद क्या आता है EFGHI, JK इमीडिएटली HIJKLMN, यहाँ पे ये भी कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है, J का, H का, K का, लास्ट का देखते हैं ZXVR, मतलब कुछ कुछ कम हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, Z से कितना कम किया, X आ रहा है, एक कम किया, XYZ, X आया, X से कितना, हाँ U क्या है, UV नहीं, एक भी कम नहीं किया है, W क्या है, ABCDEFG, X से W कम किया, UVW, हाँ W कम किया, सॉरी एक W कम किया, और उसके बाद यहाँ पे पता नहीं एक कम करेंगे तो क्या आएगा, TQRST T RSTU, हाँ T आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में T दिख रहा है लास्ट में, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ये वाला हमारा कट हो गया। लास्ट क्या है, R है। चलो अल्फाबेट्स के तो लॉजिक बैठ गए, हमें बिठा लिया, नेक्स्ट का लॉजिक देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2, 4, 17, 16 कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ तो भी मिसिंग है इसमें। आगे के अल्फाबेट्स देख लेते हैं, जैसे अच्छा ये 17 नहीं है, ये 7 है, सॉरी वो I है। ठीक है, ये I है हमारा, हाँ I है, तो JKI, फिर क्या आता है, J क्या आगे किया है, फिर K क्या है, हाँ तो इसके आगे क्या है, N नहीं है, एक मिनट मैं इसको रब करती हूँ, N नहीं है वो, वही सीक्वेंस देख रहे हैं अभी, देखो JKI और H, क्या लॉजिक बैठता है, JKI-H। अभी J और K में कितना डिफरेंस है, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, ठीक है 1। नेक्स्ट K और I में क्या डिफरेंस है, कितना 1। और एक ऐसा भी कर सकते हैं, J और I में क्या डिफरेंस है, एक माइनस लिया है, और I और H में क्या डिफरेंस है, एक पीछे लिया ना, मतलब ये सीक्वेंस ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। सिमिलरली के और इस केस में एक माइनस क्या रहेगा, L, हाँ रुको, के पीछे लिया ना, ठीक है, हाँ L आगे आएगा, ये माइनस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना आएगा क्या आएगा इधर, J। ठीक है, ऑप्शन में भी शायद गलती हो सकती है, यहाँ पे देखते हैं JEFG, अगर ये लॉजिक नहीं है, हमारे ऑप्शंस के साथ अगर जा रहे हैं, LL है और M है, तो वो भी नहीं बैठ रहा है, इसको और एक और ट्राई लेते हैं। ठीक है, शायद ऑप्शन भी गलत हो सकता है, बट इतने भी गलत नहीं होने चाहिए ऑप्शन हर क्वेश्चन। JKI-H, उल्टा यहाँ से लेते हैं EFGHIJ। ठीक है, यहाँ के इसके बाद क्या आता है, EFGHIJ K एक ऐसा ही चलेगा, तो यहाँ पे J होना चाहिए था। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका यहाँ पे माइनस चल रहा है, इसका यहाँ पे प्लस चल रहा हो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन L।
ठीक है, हम वो लेके चल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास एल दिया है। अगर ये बाकी सब माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में चल रहा है, तो एक एल लेके, क्योंकि जे हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिए, ठीक है, एल ले लिया। लास्ट का हमारा आ गया था, क्या वैल्यू आया था, एल, एक आ गया इधर। और ये 2 के बाद 4 कितने का है, 1 का। 4 के बाद 7 का कितना डिफरेंस है, 3 का। नेक्स्ट नहीं पता, उसके बाद क्या है, डायरेक्टली 16 है। मतलब अभी अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3 एज इट इज लिखा है। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है हमारा, ये 3 के बाद क्या आता है, 4। ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, कुछ लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, एडिशन जो चल रहा है यहाँ पे। अगर 2 का स्क्वायर का हम एडिशन करें, जैसे ये 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 3 ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2, अगर देखते हैं गैप पे, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4, वो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है, वो भी नहीं होगा। इसको एक मिनट में इसको ब्लैंक स्पेस बनाते हैं, सो दैट हमें क्लियर होगा कि क्या है यहाँ पे, क्या आ सकता है। इन दोनों में से ही कोई है। अगर हम यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 के बाद अगर 11 लिया, ठीक है, 2 4 7 11 16, गैप देख लेते हैं। 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, 5 का गैप है, ये सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है, मतलब ये 11 ही रहेगा। और एल जो मैंने बोला कि उसमें +1 हो रहा है, -1 इंस्टेड उसके दे, तो ये देखो कभी कभी ऑप्शंस के साथ भी खेलना पड़ता है हमें। अदरवाइज हम सोचेंगे कि हमारा तो वो एक प्लस में जा रहा है, हमारा ऑड इवन जो नंबर था उसके हिसाब से, तो बाकी सब हमारा बैठ गया। जैसे यहाँ पे क्या आया, इधर आया 11 आ गया, इधर जो था यहाँ पे हमारा टी आ गया, ठीक है, और ये एल, अंडरस्टूड। ऐसे ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही फैक्टर चेक करके नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन। कंफ्यूजन कितना होता है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे सब चीजें। एग्जाम में कैसे हमें लगेगा कि आ रहा है बहुत ईजी है, ये इसी में पता है क्या होता है, जब हम रेलवे और एसएससी के एग्जाम देते हैं ना, हमारे पास टाइम कितना रहता है, 1 घंटा रहता है, उसमें कितना टाइम चला गया आपका। तो क्या करना, जब समटाइम्स अगर आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है, 30 सेकंड के अंदर समझ रहा है, मुझे सॉल्व करते नहीं आ रहा है, छोड़ देने का वो क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच यू नो हाउ टू सॉल्व, आप इसी पे खेलते बैठे तो आपके जो आते रहेंगे ना क्वेश्चन, वो मिस हो जाएंगे। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है स्किप भी करना सीखना चाहिए, ठीक है, हमेशा नहीं, समटाइम्स। अगर प्रैक्टिस के बाद नहीं बन रहा है, 30 सेकंड्स के अंदर हमें पढ़ने का समझ लिया कि नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, ये ऊपर का ही रब कर देती हूँ बिकॉज आधा कंफ्यूजन इस वजह से भी हो रहा है। और एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है, एलिमिनेट द ऑप्शन, एक भी दिख गया ना फटाक से वो उस पर जाना ही नहीं, सारे ऑप्शन करना नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी आया, कभी कभी ऐसा रहता है लॉजिक जो लगता है ना, कभी कभी क्या है, हमें लग रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन से भी ट्राई कर लेना। 99 क्वेश्चन जो है, हाँ देख लेने का, पहले देखने नहीं पड़ेंगे, पहले अगर लॉजिक देख लो, अगर इसका लॉजिक इजीली मिल गया, ये तो टी वाला तो पहले ही मिल गया था हमारे, क्या चल रहा था। हाँ ये जो आए हैं ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे हो गया हमारा। तो एग्जाम में भी कभी कभी हमें ऐसे दिखता है कि वो नंबर है कि अल्फाबेट है, लेकिन 1 का हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना, अंडरस्टूड ना। सीरीज इजी थी, लेकिन लॉजिक निकालने में टाइम लगा, तो वही है, एक फंडा ये है कि अगर टाइम लग रहा है जाने देना, क्योंकि हमारे जो स्कोरिंग क्वेश्चन है वो करो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में, फिर ये करते बैठो खेलते बैठो, लेकिन कैसा टाइम कम है, 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। या वहाँ पे बैंक पीओ में हो गए, वहाँ पे कितने 100 क्वेश्चन है, हर सेक्शन के 25 रहते हैं। ऐसे वो क्या होता है रेलवे और एसएससी में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टक हो जाते हैं ना, वी कीप ऑन वेस्टिंग आवर टाइम, जो हमें आते हुए रहते हैं, तो हमारे जो अटेम्प्ट है वो कम हो जाते हैं। और ये इसमें आके भी गलती करेंगे हम, तो गया वो मार्क्स भी गया, वो टाइम भी गया, कुछ नहीं मिलता है, माइनस में जाता है। तो ध्यान देना है ये क्वेश्चन करते हुए, है इजी, लॉजिक निकलना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं वो। अभी देखते हैं ये नेक्स्ट वाला, ठीक है, कुछ तो भी चल रहा है, जीएफई 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 दिख रहा है मुझे, है देखते क्या है ये, नोट कर लेते हैं। GFE, फिर ब्लैंक है, फिर IG, फिर ब्लैंक है, फिर E, I, डबल I,
फिर ब्लैंक है, फिर एफ है, फिर ई है, फिर डबल आई है, फिर ब्लैंक है, फिर एफ है, ई है और फिर ब्लैंक है। देख लेते क्या है, जी एफ ई चल रहा है, ठीक है, जी एफ ई। आगे ऑप्शन से क्या है, यहाँ पे भी जी एफ ई लिख देते हैं, ठीक है, जी एफ ई दिख रहा है ना हमें, इधर भी जी एफ ई लिख देते हैं, इधर भी जी एफ ई लिख देते हैं। अब ये सिंपल अपने आप को करने के लिए कि ये जी एफ ई चल रहा है, ये भी जी एफ ई हो गया, ये भी जी एफ ई हो गया। अभी इधर क्या है, जी एफ ई के बाद क्या है, डबल आई, ठीक है, ये हो गया एक लॉजिक, ये हो गया एक लॉजिक, ये हो गया एक लॉजिक, यहाँ पे भी डबल आई, समझा, ये इजी था। अभी ऑप्शन में देखते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आई से शुरू होना चाहिए ऑप्शन, आई के बाद एफ, एक ही खत्म, ये आई एफ जी आई ई, ठीक है, इधर यहाँ पे आई एफ जी, ये डबल, ये क्या यहाँ पे, इसमें ऑप्शन में शायद गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लॉजिक ये चल रहा है हमारा, समझा ये लॉजिक कैसा है, ये 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 एक ही ऑप्शन है, बाकी दूसरे अगर आप करके देखो, चलो दूसरे में ट्राई कर लो, अभी टाइम है तो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं करते बैठना है, अगर पहला लग गया आपको लॉजिक। ये हो गया, अगर डबल ई लिखा, फिर आई जी एफ ई आई आई, यहीं पे लॉजिक पहला ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये गलत हो गया, ये अलग हो गया, ये पहले वाले में हमारा मैच कर जा रहा है, हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक दिख रहा है, ये सब लॉजिक में जा रहा है यहाँ पे पूरा, अंडरस्टूड। हाँ, कोई उसके हिसाब से आएगा, ये जो ऑप्शन रहेगा ना यहाँ पे आए होना चाहिए, हाँ ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी कॉपी पेस्ट ही किया है कहीं से, तो इसके लिए है, लेकिन क्वेश्चन दिख रहा है लॉजिक कैसा है, फटाफट फटाफट हमने देखा कि एक दिख रहा है यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे भी दिख रहा है एफ ई दिख रहा है, इधर एक ब्लैंक था, इधर भी दिख रहा है एफ ई, एक ब्लैंक है, हमने भर दिया वहीं पे फटक से, अदरवाइज हम सोचते थे कि क्या है, और लॉजिक देखो, डबल आई यहाँ पे भी दिख रहा है, डबल आई यहाँ पे भी दिख रहा है, डबल आई यहाँ पे भी दिख रहा है, आखिर में वैसा है, अंडरस्टूड, कोई इश्यू इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये लॉजिक के ऊपर है, अगर दिख रहा है क्लियरली कैसा जा रहा है सीक्वेंस में, कुछ तो भी है वहां पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है हमें। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं, ये नंबर और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें क्या हो रहा है, हाँ कुछ तो भी मल्टीप्लीकेशन का चल रहा है, अगर आप देखोगे लास्ट डिजिट 3 9, हाँ ये ना मल्टीप्लाई बाय 3 चल रहा है ऐसे, 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81, मतलब नेक्स्ट जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा, क्या आएगा 243। अब आप बोलोगे मैम आपने तो जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किया, टेबल याद होना चाहिए, यहाँ पे सीधे 3 से मल्टीप्लाई, सिंगल यूनिट डिजिट है 3 और 24, हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब 243 कहाँ दिख रहा है, ये दो ऑप्शन खत्म, मतलब इन दोनों में से हमारा पहला वहीं पे हमने कट कर दिया, मतलब दूसरा देखने की जरूरत है। अभी दूसरा देखते हैं, सी ई एच एल, क्या लॉजिक है, सी ई एच एल, 1 का गैप चल रहा है, यहाँ पे डी एफ, या नहीं यहाँ पे डी हो गया, एफ जी 2 का गैप हो गया, ठीक है, +1 +2 ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे 3 का गैप हो गया, यहाँ पे मतलब 4 का गैप होगा, क्या आएगा एम एन ओ पी, उसके बाद क्या आता है क्यू, अभी क्यू दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, सीधे आंसर ये डाल देना है, नेक्स्ट को चेक ही नहीं करना है, एक एक मतलब जिसमें आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना वो चूज किया। अब लेकिन हम लास्ट भी चेक करेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये 3, ठीक है, 6 12 24, ये हो दोन्ही गुण होते म्हणजे 2 टाइम मल्टिप्लाय करतायत, 24 2 जा 48, समजलं का, किती सोपं आहे आपल्याला, फक्त लॉजिक पाहिजे की काय लॉजिक, काय मल्टिप्लिकेशन होतं, जर आपल्याला टेबल्स नाही माहिती है अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकत, लेकिन वो सब फॉलो करके देखना है, यहाँ पे हो गया फॉलो, समटाइम्स नहीं होते, आपका आंसर इजीली ये निकल के आ गया, आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड इज इम्पोर्टेंट, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो, क्योंकि आपको स्क्रीन पे आपको माउस भी यूज करना, देखना भी है, ये करना है, ऐसे करना, तो टाइम जाता है बहुत ज्यादा, तो इसमें यही यूज है, लॉजिक क्या है, सीक्वेंस क्या है, एलिमिनेशन क्या है, अंडरस्टूड, नोट डाउन करना है, पैटर्न से ये अलग अलग, हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग हो रहा है, किसी में मल्टीप्लिकेशन है, किसी में डिवीजन हो सकता है, किसी में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी में मतलब कुछ भी फ्रैक्शन लेके भी यूज कर सकते हैं, सो वॉट एवर वी आर गेटिंग इट उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है।
एक दो मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इन सब टाइप्स पे, ये इसके टाइप्स है। जैसे हमने वो नंबर के किया है, नंबर फॉर्म करो, ये करो, अभी और दो चार टाइप्स है वो भी दिखाती हूँ, वो तो एग्जाम में बैंकिंग केस में आते ही है। ठीक है, डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वॉवेल्स एंड ये इसका फिर से वही क्वेश्चन, सॉल्व अलोंग विथ मी। ठीक है, इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर, मतलब जितने भी वॉवेल्स है प्रीवियस यानी पीछे, पीछे, हाँ पहले, and letter in the alphabet and all the consonants are replaced by the next letter, then the resulting letters are arranged in reverse alphabetical, मतलब ये मिलने के बाद भी उसको हम रिवर्स में लगा रहे हैं। which letter will be the fourth from the left end? ठीक है, if all the vowels, हाँ अब ये पूरा ABCD लिखना पड़ेगा हमें इतना। ठीक है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक वर्ड का कुछ चाहिए होता था, क्योंकि क्या है ये वर्ड, इसे वर्ड मिसिंग है उनका। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जो चीजें हैं, हम अल्फाबेट इतना बड़ा तो हम कर नहीं सकते। अगर ABCD करने गए उसके नेक्स्ट करेंगे, ये करेंगे, वो भी ट्राई कर सकते, क्योंकि कुछ पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिया, क्योंकि वर्ड्स दिया है मोस्टली, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था। लेट्स सी ABCD से करके देखते हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे पूरा, क्या होता है। हमारे वॉवल्स क्या हो गए, इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं आएगा, देयर शुड बी सम वर्ड, उसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अभी क्या है, इनको क्या करना है, वॉवेल्स को जो है वो प्रीवियस पे जा रहा है और कॉन्सोनेंट जो है वो नेक्स्ट पे जा रहा है। तो ए का प्रीवियस क्या होगा, जेड, और कॉन्सोनेंट पे जो है नेक्स्ट पे जा रहा है। बी के बाद सी, सी के बाद डी, और उसके बाद डी के बाद ई, ई का पीछे क्या हो गया, डी, फिर से एफ के बाद ई एफ, रिप्लेस बाय द नेक्स्ट है ना, ई एफ जी, जी के बाद एच, ये जो है यहाँ ABCD लिख रहे हैं हम, कितना कंफ्यूज, इतना बड़ा तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि ओरली ये खुद ही जा रहा है, ये एक ही वैल्यू है, ABCDEFGHI ये JKLM, सॉल्व करते रहो मेरे साथ। J के नेक्स्ट KLMN B WXYZ। क्या बना है, ये A बन रहा है, वो जो है YX, नेक्स्ट ये Z बनेगा, ये Y बनेगा, ये X बनेगा, ये W बनेगा, ये B बनेगा, नहीं ये भी नहीं बनेगा। W ये होगा प्रीवियस वाला, ये T बनेगा। ठीक है, यहाँ पे M की वैल्यू क्या है, M, कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है ना ये बहुत ज्यादा एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं देंगे डेफिनेटली। हम क्या था, कॉन्स्टेंट जो है नेक्स्ट हो रहा है, N का O रहेगा, O जो है माइनस आएगा N, P का Q रहेगा, Q का R रहेगा, R का S रहेगा, S का T रहेगा, T का U रहेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या पूछा है, इसको रिवर्स कर दिया, हम पीछे से देंगे, यहाँ से शुरू होगा, तो इट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से पीछे से क्या शुरू होगा, ये शुरू हो रहा है, लेफ्ट से जाएगा ना, तो ये अपना जो ABCD है यहाँ से शुरू करेंगे, Z से शुरू करेंगे, तो X जो है अपना आना चाहिए, इनका क्या है VTS। तो किसी क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई वर्ड ही रहा होगा उसके अकॉर्डिंग है, दिख रहा नहीं क्या कर रहे हैं, A को हम प्रीवियस पे ले रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, इसमें माइनस। ठीक है, अंडरस्टूड, ये लॉजिक है। इधर ये क्वेश्चन का कुछ वर्ड है जो वर्ड यहाँ पे आया नहीं है प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर एग्जाम में करने गया कितना टाइम जाएगा उसके लिए। हाँ लेकिन हमारे पास वर्ड नहीं है। अभी मैं एक वर्ड दे दूं क्या, उसका करना है सॉल्व। ठीक है, वर्ड में देती हूँ आपको, केमिस्ट्री, लेट्स सॉल्व केमिस्ट्री।
एक मिस्ट्री है केमिस्ट्री की, ठीक है, उसका ही लॉजिक लगाएंगे इसके ऊपर। हमारे ऑप्शंस भी चेंज होंगे डेफिनेटली, बिकॉज वहां पे नहीं जाना है। चलो क्विकली बताओ मुझे क्या आएगा। क्या है आपका, देखो सी में क्या हो रहा है, +1 +1 -1 +1 -1 प्लस, हाँ आया ना यही, ठीक है। तो अब इसको क्या पूछा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, दैट इज योर एन। वही पूछा था, फोर्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट पूछ लो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एच। सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट बोला तो क्या आएगा, फ्रॉम लेफ्ट आई, अंडरस्टूड। ऐसे करना है इसको सॉल्व। तो ये जो क्वेश्चन है उसका कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, फोर्थ लेटर जो है एक वर्ड होगा, वर्ड नहीं आया यहाँ पे, अंडरस्टूड। ये करना है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। एबीसीडी अगर यहाँ पे टाइम लग रहा है, एबीसीडी लिख लो वहाँ पे एग्जाम में पहले ही, उसके अकॉर्डिंग कर, क्योंकि गलत नहीं करना है घाई घाई में। क्या है, जैसे अभी याद नहीं है, हाँ एक मत ऐसे ओरली करने का है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं आया, घाई घाई में हम क्या करते हैं, चुप करते हैं, अपनी मिस्टेक करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये इसका लॉजिक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखा कितना वो ब्रेन आपका क्या है, ये रीजनिंग क्या करता है ना, आपके ब्रेन में जितने नस है ना वो सब एक्टिवेट कर देता है कि कैसे करना है इसको, लॉजिक लगाओ पूरा, ठीक है, अंडरस्टूड। कोई डिफिकल्टी इसमें, वर्ड इसमें प्रॉपर नहीं दिया यहाँ पे, मैं तो सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो निकल रहे प्रॉब्लम्स। ये फिर से आया फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है, लेट्स सी क्या। हाँ कुछ तो दिख रहा है, ए बी 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 बहुत दिख रहा है, बी 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 बी, मतलब कुछ तो लॉजिक है यहाँ पे, 4 बार बी दिख रहा है लास्ट में, और एक बार बी, देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, लेट्स सी। कुछ तो है, पहले लिखते हैं, ए डैश बी डैश ए बी बी, फिर डैश ए ट्रिपल बी, फिर डैश ए डैश बी 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 बी, लॉजिक लगा के देखते हैं यहाँ पे, ए बी बी, देखो बी बी के वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 4 बार आया, मतलब हम ए के साथ कुछ तो कर सकते हैं यहाँ पे सिंगल बार है, ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगल ही है, 2 बार इधर भी है। चलो ए का देख के लेके, ठीक है, ए वाला, ए 2 बार ले लिया, इधर भी ए 2 बार, इधर भी ए 2 बार, इधर भी ए 2 बार, इधर भी, यहाँ भी एक और बार आ जाता है। ये कोई ऑप्शन है ऐसा, ए बी, एक एक, हाँ ठीक है, 5 बार हो रहा है, 3 1 2, तो ये हो सकता है कि हमारे ये नंबर हो, प्राइम नंबर्स हो, मतलब बी तो नहीं है प्राइम नंबर डेफिनेटली, 2 3 5, ऐसा लॉजिक हो सकता है कि प्राइम नंबर के हिसाब से चल रहा है। और कोई ऑप्शन में, हाँ अगर हम ट्राई करके देख ले, क्योंकि ये लॉजिक हमारा बेटर है, क्योंकि 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए, दूसरा भी एक ट्राई करके देख लेते हैं, कोई और ऑप्शन, ए बी ए, ठीक है, फिर ए बी बी, फिर ए बी बी बी, फिर क्या है, बी ए ए ट्रिपल बी। अब इसमें भी कुछ लॉजिक है क्या, देखते हैं, ए बी हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी 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 हो गया, बी ए हो गया, बी 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 बी, ये भी एक टाइप ऑफ लॉजिक दिख रहा है थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो दिख रहा है, ये 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 क्या, आखिरी में, अच्छा हाँ आखिरी में 4 भी है, एक भी रह गया हमारा इधर, इससे तो एक कुछ एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ए बी, ठीक है, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हो गया यहाँ पे ए भरा, फिर बी,
फिर उसके बाद ए भरा, ठीक है, ये हो गया। फिर ए बी बी, फिर उसके बाद ए फिलिंग द ब्लैंक्स भरा, फिर ए बी बी बी, फिर उसके बाद बी भरा है फिलिंग द ब्लैंक्स, ए है, देन एक ये भरा है, ठीक है। तो ये भी कुछ अलग ही लग रहा है लॉजिक। यहाँ पे भी देखो, एक बार भी, दो बार भी, तीन बार, चार बार भी हो गया, और ये चार बार हो रहा है, ये भी नहीं। तो ऊपर वाला ही सही लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से वो जो ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये ठीक है, सिर्फ वो प्राइम नंबर का जो रहेगा वो रहेगा उसमें। अंडरस्टूड? अरे ये क्वेश्चन दिख रहा है कितने ट्रिकी है, पूरा दिमाग कैसे लगता है कि यार ये भी ऑप्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्या लॉजिक है। सबके लॉजिक ट्राई करके देखने पड़ते हैं, अगर पहले अटेम्प्ट में बैठ गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या। कौन सा आपने ट्राई किया था? अभी ये वाला ट्राई किया था ना, ये भी ट्राई करके देख लेते एक बार। हाँ देखते, वो वही बोल रही कि ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं ना कि जो पर्टिकुलर लग रहे हैं हमारे, आने तो चाहिए। ए बी बी, ठीक है, ये पहला ब्लैंक हो गया। फिर क्या बी के बाद क्या है? दूसरा ब्लैंक है, बी ए बी बी, थर्ड में भी बी है ना हमारा, बी ए, ये थर्ड ब्लैंक है। सेकेंड ब्लैंक यहाँ पे था, ए बी बी इधर, ठीक है, बी ए ट्रिपल बी। फिर उसके बाद क्या है? बी है, ये ब्लैंक है, ए, देन उसके बाद लास्ट में ए है हमारा, ये ब्लैंक है, और एक दो तीन चार, लॉजिक देखता है। ए तीन भी हो गया, ठीक है, ए तीन भी हो गया, ए तीन भी हो गया, ए चार भी हो गया, और ये दो ए और चार भी, ठीक है। तो ये वाला ही ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये भी जम ही रहा था, लेकिन इसमें जो है ए जो है ये डबल आ गया यहाँ पे, ये चार का भी था, ये भी सही है। तो वो समझा क्या? ऐसे हम ट्राई एंड एरर कर सकते हैं, वहां पे पहला लॉजिक बैठ गया, नहीं बैठा तो फिर ट्राई करते बैठो इसके अंदर। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें भी ऐसी कुछ है क्या खिचड़ी, पूरा ये खिचड़ी वाला सम कहते हैं इसे हम। लॉजिक बहुत क्लियर है, सिर्फ देखना है कि सीरीज क्या फॉलो कर रही है। सीरीज के अकॉर्डिंगली जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं जा रहा है तो फिर हमारा गया ये क्वेश्चन। ये इजी दिख रहा है मुझे, एम एन ओ पी, फिर ब्लैंक है, फिर एन ओ पी एम, फिर ब्लैंक है, ओ पी एम एन, कुछ तो रोटेशन चल रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पी एम एन ओ, देन ब्लैंक है। लेट्स सी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी यहाँ पे डाल दो, एम एन ओ पी, यहाँ पे भी एम एन ओ पी, फिर एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, सही दिख रहा है हमें कुछ तो भी, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन एम एन ओ पी, अंडरस्टूड। ये मिल गया हमें इजीली, नहीं मिलता तो हम फिर से वही खेलते बैठते, क्या करना है, एम एन ओ पी एम एन ओ पी एम एन ओ पी। ये एग्जाम में ऐसा आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं, कुछ कुछ में लॉजिक में टाइम लगता है, जहाँ पे ए बी ए बी ए बी बी, उसके हर एक के अलग अलग सीक्वेंस है, मैं वही बता रही हूँ। जैसे अब ऐसा भी हो सकता है, ये ए बी सी ये रिपीट होके फिर से ये भी आ सकता है, रिपीटिशन कुछ भी, मतलब कोई भी लॉजिक, उसका लॉजिक का कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया है। ये दोनों क्वेश्चन समझे ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, कर अपने मार्क्स आ जाने चाहिए, इसमें इजी रहता है, और इसी के चक्कर में गलत नहीं करना, हमारा ये ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो एम है टू सॉल्व विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये दोनों चीजें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड स्ट्रीम्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, बैंक पीओ में बहुत आता है। अभी क्या पूछा है इसमें? पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट चलता नहीं क्या, ए बी सी डी, वो सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये स्ट्रीम्स में कितने वर्ड, वो जो अल्फाबेट्स लेटर्स है आगे से और पीछे से सेम रहेगा, जैसे ए बी सी डी में आता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कैट दिया हुआ है, तो उसमें क्या बोलते हैं, अभी कैट जो है, अभी सी ए टी, इसमें डायरेक्ट आ रहा है क्या, ए के बाद बी एक मिसिंग है, उसी नंबर पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी ई ए टी लिया, ये लिखा है वर्ड, इसमें कैसा आ रहा है, ए बी सी, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब ये जो है अल्फाबेटिकली चल रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। कुछ डाउट है इसमें? अभी पूछो, नहीं समझ रहा था। हाँ अभी देखो, हमारा इंग्लिश अल्फाबेट कैसे चलता है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनका क्या है, आगे के डायरेक्शन में भी गए और पीछे के डायरेक्शन में गए, वो अल्फाबेट उसी जगह पे आना चाहिए, जैसे इनका गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे बड़े वर्ड का देना पड़ेगा, मैंगो देती हूँ, ठीक है।
अभी आगे से कैसे A B C D कुछ फॉलो हो रहा है? नहीं. M N O P Q कुछ फॉलो हो रहा है? नहीं. सिमिलरली N से M N O P Q कुछ हो रहा है? नहीं. सिमिलर इस डायरेक्शन से O के बाद क्या आता है? P Q R S T M N O P Q R S T कुछ फॉलो हो रहा है? नहीं. तो इसमें कोई भी नहीं बनेगा. अब ये जो वर्ड है स्ट्रीम्स, मैं उसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, उससे होपफुली समझे कि क्या है. जैसे अल्फाबेट रहते हैं ना हमारे, उसी सीक्वेंस में जाने चाहिए वो. देखो S T R E A M S. अभी जैसे पहला है P Q R S T, ये दिख रहा है? अल्फाबेटिकली चल रहा है. P Q R S T R S T यहाँ पे हो गया. अभी S से बड़ा कुछ है यहाँ पे? ये देखो अपना रहता ना A B C D, उसी सीक्वेंस पे जाना है हमें. ये जो फॉर्म करना है ना, उसी सीक्वेंस का यूज करना है. P Q R S T. अब T क्या देखेंगे? T से कुछ बड़ा दिख रहा है यहाँ पे? T से बड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में तो कुछ जाने वाला है नहीं. R से P Q R S T U V जो पोजीशन है ना, जैसे यहाँ पे S लिखा रहता तो वो लॉजिक फॉलो होता है. ऐसे यहाँ पे नहीं है. हमें वही पूछा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा मैच करता है, कितने हैं. P Q R से भी नहीं जा रहा है. ठीक है. E से भी बड़ा कुछ है? E F G आ रहा है यहाँ पे? नहीं है. E F G नहीं है. A B C नहीं है. M N नहीं है. उल्टा भी देख लेते हैं. S T U V W X Y कुछ है वहां पे? नहीं है. M N O P Q R नहीं है. A B C D E नहीं है. E F G H नहीं है. P Q R S T नहीं है. S अगर यहाँ पे ऑपोजिट का हो जाता P Q R S T और T और S ये भी नहीं है. तो यहाँ पे कितना है अपना? एक ही जो वर्ड है वो फॉलो कर रहा है. समझा क्या कैसे अल्फाबेट? आपको यहाँ से अल्फाबेट ही लिखना है. जैसे S है ना, S के बाद ये भूल जाओ कि ये वर्ड है. यहाँ पे क्या सोचना है? P Q R S T R S T U V W X Y. अगर इसमें से कोई एक अल्फाबेट है मतलब वो फॉलो कर रहा है सीरीज. समझा क्या? एक और वर्ड का मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे यहाँ पे अपना आंसर आ गया कि 1 है. विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर योर क्लैरिफिकेशन. जैसे क्या ले लूँ मैं? मैनिफेस्ट लेते हैं हम. ठीक है. अभी इसमें कौन से वर्ड है? अभी चलेंगे M के हिसाब से. M N N नहीं है. M N O P Q R S T. M के साथ S भी जा रहा है, M के साथ T भी जा रहा है. मतलब वो सीक्वेंस अल्फाबेटिकली जैसे जाता है ना, वो फॉलो हो गए. ये दो हो गए हमारे पास M S T. फिर उसके बाद A B C D E यानी ये भी जा रहा है. ठीक है. ऐसे बना लेना वहां पे. M N N M N O P Q R S बच गया. ये नहीं है. I J K L M नहीं है. P Q F G H ये भी नहीं है. E F G ये भी खत्म हो गया. P Q R S T ये भी एक दूसरे के साथ फॉलो हो रहे हैं. कितने वर्ड्स हो गए? 4. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गए. अब बैकवर्ड यानी उल्टा डायरेक्शन में, पीछे से देखेंगे. T से P Q R S T U V W X कुछ बड़ा नहीं तो जाएगा नहीं. सिमिलरली S से भी यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं, सब S से अल्फाबेट छोटे हैं. E F ये हो गया एक. समझा? उल्टे डायरेक्शन में मतलब अल्फाबेट ही चल रहा है. E F G H I J नहीं है. E F G H I J नहीं है. I J K L नहीं है. M N O P नहीं है. ये भी नहीं. तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स बन रहे हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों है? 5 है. समझे? एग्जाम में यही करना है. ये वर्ड मैंने इजी दिया. ऐसे भी डिफिकल्ट कभी कभी 6 7 7 8 भी आते हैं आगे पीछे फॉरवर्ड. फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझना चाहिए कि यहाँ से अल्फाबेटिकल सीरीज आ रहा है ABCD सीक्वेंस में. सिर्फ ये जो वर्ड है, वर्ड में ध्यान दो. उस वर्ड का जो प्लेसमेंट है, प्लेस इज इंपॉर्टेंट. उस प्लेस पे जैसे अल्फाबेट्स 1 to 26 है ना, तो 1 से 5 के बीच में 1 5 7 8 कोई भी वर्ड है अगर वो लॉजिक में बैठ रहा है ABCD के बाद से उतना गैप पे, तो वो राइट है आपका आंसर. कोई डाउट है इसमें? अगर मैं एक और वर्ड दूं आप आंसर बता सकते हो मुझे उसका? चलो
मैंने अभी तो मैनिफेस्ट दिया था। नेक्स्ट वर्ड आई विल बी गिविंग यू, यहाँ पे देती हूँ मैं वर्ड लॉकर। इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं जो आगे एंड पीछे दोनों से फॉलो होते हैं? सिंपली देख लेने का कि एल से बड़ा अल्फाबेट जा रहा है क्या। सिंपल क्या करना है, हम एक एक वर्ड को चेक करते नहीं बैठेंगे, हमें अल्फाबेट्स पता ना ABCD क्या है। एल से बड़े कितने दिख रहे हैं? सिर्फ आर है, JKLM, ठीक है, आ रही है तो आर बैठता है कि लॉजिक में? आर और ओ भी है, ओ तो नहीं आएगा। LMNO, आर आता है क्या? JKLMNOPQ, बच गया एक से, वरना नहीं आ रहा। ठीक है, फिर ओ का देखेंगे, ओ से कितना बड़ा है? सिर्फ आर बड़ा है, तो हम आर के लिए चेक करेंगे, MNOPQR, ये भी नहीं आता है। फिर सी से कितना बड़ा है? DCDE, यहाँ पे एक के गैप पे आ गया वो सीधे। उसके बाद ई से कोई बड़ा है? ये आर तो बहुत गैप पे, एक के गैप पे तो आएगा नहीं। सिमिलरली उल्टा कर लेंगे अभी, यहाँ से आर से कितने बड़े है? कुछ बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे सीक्वेंस ही नहीं फॉलो होगा। ई से कुछ बड़ा है, एल तक है और के तक है, देखते हैं। EFGHI, ये भी गया नहीं है। के से कुछ बड़ा है? JKL नहीं, छोटा है। ओ बड़ा है बस, JKLMNO, ये भी नहीं, मतलब इसमें सिर्फ एक ही है। अंडरस्टूड? पहले देख लो कि अल्फाबेट बड़े हैं कि नहीं है, तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बड़ा है छोटा है उसके बड़े। अगर छोटे अल्फाबेट जा रहे हैं देन आपको देखना पड़ेगा, बड़ा नहीं तो जाने दो, कोई जाने की आगे जरूरत ही नहीं वहां पे। समझा ये क्वेश्चन का? मैं एक और देती हूँ, आप उसका सॉल्व करना घर पे। आई विल गिव यू एम्बिशन वर्ड। इस वर्ड का सॉल्व करना घर पे, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये प्रैक्टिस करना है, हाँ? जितने वर्ड अभी, जैसे इंग्लिश का कुछ अल्फाबेट पढ़ा ना हमने, बुक में आ रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे जैसे बिटवीन दे दिया, चलो बिटवीन का ही निकाल लेंगे। ऐसा खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल गेट टू नो एक फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, कैसे वर्ड्स बन रहे नहीं बन रहे। ये मोर प्रैक्टिस करने से आएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद वही है, ये देखो ये वाला, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो फटाक से करते हैं। आपके कितने जल्दी आंसर आता है, लेट्स सी। टाइम कम लगना चाहिए क्योंकि हमें कंसेप्ट अभी समझ में आ गया है। CHRONICLE, chronicle, CEFGHIMNO, like this, PQH, EFG, IJKLEFGHIJKLM, MNOQR, CDEFGH, 1 2 3 4, LMNOPQR, ठीक है, EFGHIJKLM, RST, ठीक है। हो गया सॉल्व? सी और आई का देखते हो, रुको। DEFGH, हाँ सी आई नहीं आएगा, सॉरी। देखा, घाई घाई में हमारे भी गलत होता है। ठीक है, कितने? तीन ही बन रहे हैं ना? समझा ना? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ मिस तो नहीं हुआ ना हमारा? LMNOPQR, नहीं, यहाँ से नहीं। CDEFGH, ये तो ठीक है, ये हो गया। ON भी हो गया, MN, ये वाला उल्टा MN यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? तो तीन ही बन रहा है, ऑप्शन है हमारे पास तीन। दोनों साइड से देखना है, एक साइड से देख के छोड़ नहीं देना है, दोनों तरफ से चेक करना है, पता करना है। ये क्वेश्चन है, समझा ना? एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ना हम एक आधी कुछ मिस कर दिया ना, ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, वो भी गलत हो सकता है। ये बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब क्या है? नंबर ऑफ जो आपको निकालना है, अगर एक भी गलत कर दिया घाई घाई में, नहीं क्या यार मेरा ये बन गया, ये बन गया, खत्म, नीचे का भूल गए और ऑप्शन वहां पे थे, एंड योर ओवर। अंडरस्टूड? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ में आ रहा है ना? ये एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट दो ही तीन क्वेश्चन है, लेट्स सी। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है क्या? गवर्नमेंट, चलो लेट्स सी।
हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। करो आप अपना EFGHIJKLMNOP, ठीक है, ओ MNOPQRSTUV, वी से आगे नहीं होगा, EFGHIJKRSTUV, ये वाला M यहाँ पे होगा, हाँ एक अल्फाबेट से किधर, जिधर से इसके पास भी है आगे भी जा सकता है, किसने बोला है आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ सीक्वेंस है जो अल्फाबेटिकली चल रहा है ना एबीसीडी का, वो फॉलो होना चाहिए, होता उतने गैप पे वो आना चाहिए उसके प्लेस पे। कौन सा आपका आ रहा है एक से डबल? हाँ हाँ पॉसिबल, डबल क्या तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि वो वर्ड कुछ मीनिंग का नहीं रहेगा, कभी कभी हो सकता है दो या तीन आ सकते हैं एक ही वर्ड से, ठीक है। EFGHIJKLMNORSTUV, EFGHIJKLMNOPQR, TUV, देखो हो गया आपके कितने हैं? HIJKLM हुआ, देखो इधर अभी मेरे तो चार आए हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शन में है 4, उससे ज्यादा नहीं तो दिख रहे हैं, अगर उससे ज्यादा तो होते थे, चेक कर लेते कैसे। जी के बाद क्या है? EFGHIJKLM, M आ गया उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद O से कुछ बन रहा है, ये रहा MNOPQR, ठीक है, R भी हो गया, एक ये बन गया, यहाँ पे एक ये बन गया। V से कुछ है बड़े नहीं है, सब छोटे है तो चांसेस ही नहीं है। E से बड़े हैं लेकिन देखते हैं EFGHIJK कोई नहीं बनना, R से बड़े हैं लेकिन इसमें बनेगा नहीं क्योंकि T बहुत पास में आता है, बाकी सब R से छोटे हैं। RSTUV कुछ नहीं बनता। इसके बाद MN, यहाँ पे उल्टा बन जाएगा MN, वो यहीं पे सॉर्ट कर लो कि आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद M से बड़ा है T, MNOP नहीं बनता, E से बड़े हैं बहुत दूर है, कुछ लॉजिक ही नहीं है। सिमिलर उल्टा देख लेते हैं, T से छोटे हैं या T से बड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं, सब तो उधर तो T से कुछ संबंध ही नहीं। फिर N से बड़ा है, एक R है और एक ये है, देख लेते हैं वहां पे MNOPQR, एक आगे जाता है, शिफ्ट हो रहा है, समझा। फिर यहाँ पे यहाँ से N और R का देख सकते हैं, MNOPQR, देखा ये वाला है N और ये R आ गया, अंडरस्टूड। E से FGHIJKL नहीं बन रहा, सिमिलरली MN, और यहाँ पे R और का PQ RST, सॉरी O और R का यहाँ पे था ना, हाँ तो ये हो गए इतने चार, ठीक है, चार ही है ना, 1 2 3 4, हाँ तो ये है। ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कुछ इसमें डाउट है नहीं ना, अल्फाबेट्स का ही खेल है, अगर अल्फाबेट्स पता है नहीं पता है तो उसमें खेलते रहेंगे, वो वर्ड ही ऐसे होते कि हमें दिखते कि इजी है पर हो नहीं पाते। अंडरस्टूड। ये जो है ये मैंने ऊपर से आपको दिखाने के लिए लिया है, ये वो एक सिमिलर ही है। यहाँ से एक ये हो गया M तक, 2 3 4, समझा, ये चार ही है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कहा ये ले लेती हूँ क्योंकि क्या है एग्जाम में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कवर नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट है। चलो इसमें देखते हैं कितने हैं, हाउ मेनी पेयर्स। पर एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो ना तो वहां पे जोर जोर से बोलना नहीं है, बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा और आपको बोलेंगे चीटिंग कर रहा है, ABCDEFG ऐसे जोर से नहीं, धीरे से, वहीं पे अपने मन में ही, अपने मन में काउंट, क्योंकि अदर पर्सन सिटिंग यहाँ पे आप ऐसे बैठे हो ना,
एक 3 4 रहेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चलो सॉल्व करो, कर अभी कर सकते हो, अभी करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन ऐसे रहेगा, ठीक है। ई एफ जी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अपने एम एन पी आर एस टी ई एफ जी एच ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसमें तो बहुत सारे बन रहे हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। हो गए मेरे, कितने बने? चार हुए। आई और एल कहाँ दिख रहा है? एल कहाँ है एडवर्टीजमेंट? आई और एन लिया है ना मैंने, ये देखो ना, आई और एन। हाँ, आप इसी कर सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन को ऊपर लो, बैकवर्ड को नीचे लिखो कि कंफ्यूजन ना हो कि हमारा फॉरवर्ड ऊपर चल रहा है, बैकवर्ड नीचे चल रहा है, ऐसे। कितने फॉर्म हुए आपके? 3 हुए, जल्दी करो। मेरे तो 5 हो गए। चलो लेट्स सी, हम देख लेते हैं। ए से क्या हो रहा है? ए से एक भी फॉर्म हुआ नहीं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं हो रहा है। डी से डी ई एफ जी एच आई पहला बन गया, ठीक है। जे के एल एम एन दूसरा भी बन गया, ठीक है। डी से 2 बन गए, पूछे थे एक से बन सकते हैं, यहाँ पे दिख गया एग्जाम्पल। एम एन नहीं आगे बनता। वी से कुछ बड़ा दिख रहा है? नहीं, तो करने की जरूरत नहीं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं, एक बच गया। फिर से आर से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनता। टी के बाद पी क्यू आर एस टी, टी से कुछ बड़ा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है, तो उसके आगे जाना नहीं। आई जे के एल एम एन, आई और एन बन गया, ठीक है। फिर एस से बड़ा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? पी क्यू आर एस टी, टी है, टी का गैप बहुत दूर है, कोई जरूरत नहीं चेक करने का। सिमिलरली ई और एम एन का बहुत गैप है, ई एफ जी रहता है पास में, तो चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ बनेगा नहीं। सिमिलरली एम और एन के बीच में एक ही का गैप रहता है, तो ये साइड हो गया हमारा चेक करके। अभी रिवर्स साइड चेक करेंगे। टी एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ बड़ा है? नहीं है, छोड़ दो यहाँ पे। फिर एन से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन और टी लिया है मैंने? नहीं ना। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो एक मिस हो गया, ये देखा, एन और टी, ये एक और बन गया। टी एम टी यू वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक एक्स्ट्रा हो गया। फिर ई से ई एफ जी एच आई एक और बन गया यहाँ पे। एम एन ओ पी क्यू आर, एम और आर एक बन गया, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के नहीं बन रहा है यहाँ पे। एस से कुछ बड़ा दिख रहा है? पी क्यू आर एस टी, टी एक बड़ा और वी है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो वो भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद आई से बड़ा है, आई जे के एल एम नहीं आ रहा। टी से कुछ बड़ा दिख रहा है? वी है, लेकिन गैप ज्यादा है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक का गैप रहता था, नहीं आ रहा है। आर एस टी यू वी ये भी नहीं आ रहा। ई के बाद जो ये है ए है, अपोजिट में जाएगा नहीं, सब छोटे 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 है, और ई वी डिफरेंस है। तो कितने बन गए हमारे पास? टोटल 6 बनते हैं। एक मेरा भी मिस हो गया था, देखा, वो एन और टी का, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी,
ऐसा होता है एग्जाम में। टाइम रहने के बाद भी हम एक आधी मिस करते, ऑप्शन में है 5 भी है 6 भी है, और हम कभी एक्स्ट्रा ही बना सकते हैं। अंडरस्टूड? ये नोट कर लो। ऐसे मैंने वही बोला, जैसे बड़े बड़े वर्ड सीखे ना आपको कोई भी पढ़ते वक्त इंग्लिश का, कभी भी एक क्या करना, रोज इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे भी टेक आउट योर न्यूज़पेपर, टेक आउट वन कॉलम, उसमें से कोई भी एक वर्ड रखो। अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका ग्रामर भी सुधरेगा पढ़ते पढ़ते, उसमें से ग्रामेटिकली कैसा यूज कर रहा है क्या, और एक वर्ड के साथ ऐसा भी खेल लो चीजें। अंडरस्टूड? नोट डाउन कर लिया? कोई इशू है इसमें, ये टॉपिक में? तो ये टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या है यहाँ पे, जो अल्फाबेट्स है, नंबर्स हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन में है, वर्ड्स को प्रॉपरली पढ़ना है हमने। पढ़ने के बाद ही उसके बाद हमें ये सब चीजें करनी है कि क्या हमें उस पर एप्लीकेशन करना है, सब चीजें। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कुछ डाउट है इसमें, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड है? तो अगर ये एग्जाम में आएंगे आपके 1 मार्क पक्के हैं। अंडरस्टूड ना? ठीक है।